देखिए भाइयों, मैं अतुल दक्ष आज आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ की नेक्स्ट वीडियो शुरू करता हूँ, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ बचे हैं। ठीक है, जो हमारे बचे क्वेश्चन हैं, जो शेष क्वेश्चन हैं, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, तभी आपको बेनिफिट होगा। और कॉपी पेन का ध्यान जरूर रखना, कॉपी पेन लेना और तब सब साथ साथ में सोल्व करना, तभी मैथ समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हाँ देखते रहो और समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 10% बचता है अगर आप कॉपी पेन का सहारा मैथ में नहीं लेते। तो समझिएगा और साथ साथ सोल्व भी करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14 और 17, 20 शेष बचे। तो देखिएगा, सबसे पहले 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकालो। 2 से कैंसिल करो, 15 ऐसे ही, 2 नंबर 18, 21 ऐसे ही, और ये 12। फिर 2 से विभाजित करो, फिर 15, 9, 21, 2 छंग 12। फिर 2 से करो, 15, 9, 21 और 2 तिया 6। फिर 3 से विभाजित करो, 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 गुण 3। ठीक है, अब यही बचेगा बस। ठीक है, ये बचेगा। 2 से कैंसिल किया 12, 9, 2 से कैंसिल किया 6। ठीक, फिर 2 से 3, फिर 3 से। ठीक है, तो देखिएगा एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 7 से 21, 21 पंजे 105, 105 तिया 315, 315 दूनी 315 दूनी 315 दूनी 630, 630 दूनी 1260 और 1260 दूनी यह आ जाएगा आपका 2520। ठीक है, 2520। तो देखिएगा भैया, एलसीएम आ गया 2520। एलसीएम आ गया भैया 2520। एलसीएम आया, एलसीएम 2520। एलसीएम आ गया 2520। देखिएगा तो हमने क्या किया, 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकाला था, आया था 2520। ठीक, अब 2520 से अब शेषफल भी दे रखे हैं आपको इसमें, तो आप सब शेषफल घटाओगे ना इसमें से। जब शेषफल घटाओगे, 11 घटाओगे तो बचेगा 4, ऐसे इसमें से 14 घटाओगे बचेगा 4, इसमें से 17 घटाओगे बचेगा 4, और इसमें से 20 घटाओगे तो बचेगा भैया 4 बचेगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, 2520 को 2520 से आप जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, बचेगा 9, बचेगा 3, बचेगा 4, बचेगा 2। ठीक, ऊपर का एक 9 उतार लिया। ठीक है जी, अब ये जाएगा 9 बार, 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 पंजे 45 और 6 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 4 कितना हो गया 22।
9 2 9 2 18 18 से लगा 1 9 5 45 45 46 का 6 से लगे 4 9 2 18 18 और 4 22 हो गया। ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया 13 में से 6 गया 7 और ये 1 1719। ठीक है, 1719 आपका शेष बचा। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आप 1719 घटाओगे, 1719 घटाओगे, कितना है 0 8 और ये 2 और ये 8 और ये 9। ठीक है जी, 0 8 2 8 9। ठीक, ये आया। अगर इसमें ये भी दे रखा, शेषफल भी दे रखे हैं जो बराबर 4 बचा, 4 को घटा दो, 4 को घटा दो तो बचेगा कितना 6 7 2 8 9। ये आपका आंसर। और यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई एग्जाम के लिए दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपकी। सबसे पहले क्या किया भैया, संख्याओं का एलसीएम निकाला। एलसीएम से क्या, एलसीएम निकालने के बाद में आपने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को उसे भाग किया, भाग करने के बाद जो शेषफल आया वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाया। और ये भी चेक कर देखना है कि 11 11 घटाया 4 4 4 और ये भी आपने बाद में लास्ट में घटा दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल 40 हो गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचने का मतलब है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ये मतलब है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 5, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे 5 6 7 8 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 2 से घटेगा 5 3 7 और 4। ठीक, अब ये आपस में किसी से भी नहीं घटेंगे। 5 3 15 15 चौका 60 और 6 7 420 840। तो एलसीएम आ गया आपका 840, एलसीएम आ गया 840। अब क्या करना है, तो देखिए 840 के और प्लस 3 शेष बचे, 9 से भाग देने 3 शेष बचे। तो ऐसा देखिए, अब हम यहाँ से आगे बाई ऑप्शन चेक करेंगे, बाई ऑप्शन चेक करेंगे और वह जो भी ऑप्शन होगा वह 9 से तो भाग दे, 9 से भाग देने पर 0 शेषफल तो उसका बचना ही चाहिए। तो देखिए सारे आंसर लगभग हमारे जो हैं वो 3000 3 से गुणा करने पर मिल सकता है या 2 से गुणा करने पर। तो पुट हमने करके देख लिया, पुट के बराबर, ऑप्शन से अंदाजा लगता है कि के बराबर क्या रखूं, तो के बराबर 2 रखा तो 840 गुणा 2 प्लस 3 ये हो गया 1680 प्लस 3 1683। और ये देख लेते हैं कि ये 9 से कट रहा है या नहीं। तो 9 से कटने का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। तो देखिए 7 और 3 10 और 18 कट रहा है। यह भी चेक कर लेंगे, पहले आप ऑप्शन को देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 9 से विभाजित है, तो उसमें फिर समझ में आ गया इतना। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे भैया। देखिएगा आगे नेक्स्ट, देखिएगा 7 वह छोटे छोटा गुणज क्या होगा, 7 का वह छोटे छोटा गुणज क्या होगा जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रम से 1 2 3 4 तथा 5 शेष बचे। ठीक, वो छोटे छोटा गुणज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 7 का छोटे छोटा गुणज यानी 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 2 3 4 5 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 3 2 2 4 2 2 3 6। ठीक है, 3 से करेंगे, ठीक है, देखिए क्या आएगा 5 दूनी 10 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आया 60।
एलसीएम कितना आया 60, एलसीएम कितना आया भैया 60 आया, एलसीएम कितना आया 60 आया, एलसीएम कितना आया 60 आया। ठीक, ठीक है भैया, 1 ही बचेगा हर बार। ठीक है, 1 घटाएंगे बाद में। तो देखिए हम क्या करेंगे 60 के, ठीक, और -1, 60 के -1, -1 कहाँ से आया, -1 देखिए -1 कहाँ से आया है, तो आपके दिमाग में चलेगा 2 3 4 5 6 और शेष पर कितना था 1 2 3 4 5। तो देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो 1 माइनस कर दिया। अब यहाँ से आगे देखना पड़ेगा बाई ऑप्शन, यहाँ से बाई ऑप्शन क्या, देखिए पहले देखेंगे 7 से कौन सी संख्या कट रही, तो 7 से ये भी कट जाएगा। देखते हैं 7 7 बचा 4, 7 7 49 कट गया। आगे देखते हैं 7 21 बचा 2, नहीं ये नहीं कटेगा 7 से, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 7 5 35, 7 1 7, ये भी कट रहा और ये भी कट रहा है, आगे तो नन है। तो या तो ये आंसर होगा या वो आंसर होगा। तो आंसर इससे कौन सा मिल रहा, इससे अगर हम यहाँ k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 19 आएगा। पुट k बराबर 2 रखने पर तो कितना रखेंगे, तो कितना आएगा 2 रखेंगे तो 60 गुणा 2 -1 119, और ये लगभग कितना रखने पर आएगा 35, 9 6 36 5 रखने पर, जब 5 रखेंगे तो 6 3 300 -259 आएगा। 6 रखेंगे 6 36 -1 तो नहीं मिलेगा ये आंसर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ गए आप? ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, पत्रों के एक ढेर को क्रमशः 30 40 30 40 30 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं आपने बताना है। तो देखिए क्या करना है कि आपने पहले 32 40 72, ये 10 बचा और ये 18 बचा और ये 50 माइनस माइनस माइनस, ये बचा 12, ये बचा 12 और ये बचा 2, 22 बचेगा हर बार, 22 शेष। तो आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और उसमें से 22 घटा देना है। लो जी, मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ, 22 घटा देना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे पहले। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं 32 40 72, 8 से कट रहे हैं सारे तो काट दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 नम 72, अभी 2 से कटेगा वो 9 से 3 बार जाएगा, तो इतना का यही आएगा। कितना आएगा 4 पंजे 20 और 20 की करेंगे 9 से 180 और 180 ये आएगा 1440। ठीक है, 4 पंजे 20 और 20 नम्मा 180 और 180 करेंगे 8 से 18 144 और 1 0, ये आ गया आपका एलसीएम 1440। और आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा आंसर आ जाएगा 1440 माइनस का 22, 8 बचा 1 बचा और 1418 आपका आंसर। ठीक है भैया, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे भैया। कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि 1 घंटिया क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 60 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो देखिएगा 2 4 6 8 10 12, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे पहले। देखिए 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, अभी 2 से और कर लेता हूँ। 2 1 2 3 ऐसे 2 2 4 2 3 6। ठीक है, सिंगल सिंगल बच गया, 3 पंजे 15 दूनी 30 30 3 90 90 दूनी 180 180 दूनी 360। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया भैया
360 सेकेंड, 360 सेकेंड। ठीक, 360 सेकेंड एलसीएम आ गया। तो 60 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? 60 मिनट में। तो देखिए आंसर 60 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो n बराबर देखिए 60 मिनट को सेकंड में बदल दिया और इकट्ठी बजेंगी कितनी, 360 सेकंड से एलसीएम से भाग कर दिया और प्लस 1 जोड़ दिया। 60 सेकंड में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो देखिए 6 6 36 और 6 ढाई 60, कितनी 11 बार बजेंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है तो सरल लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे भैया तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ इतने बजे बदली हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, 48, 72, 108 सेकंड का एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। पहला एलसीएम लेते हैं, 12 से 24, 12 से कट जाएगा सारा, 12 चौक 48, 12 छंग 72 और 12 नम्मा 108। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही, फिर 3 से कट जाएगा 2 ऐसे ही। ठीक है जी, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 की गुणा कर देंगे 12 से, 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 तिया 36, 36, 36 और 7 कितना हो गया 43, 412। तो एलसीएम कितना आया भैया, एलसीएम आ गया 412 सेकेंड, 412 सेकेंड। 412 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36, 360 प्लस 52, 360 52। तो देखिए कितना हो गया, 360 को मिनट बदल लिया, 6 छंग 36, 6 मिनट 52 सेकेंड, 6 मिनट 52 सेकेंड, 6 मिनट 52 सेकेंड में जोड़ेंगे 8:26 मिनट इतने बजे। सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया देखिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 36, 36 की करते हैं 12 बार चमोते तो 80 लगे 7, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 7, 432 सेकंड। 432 सेकंड को 360 में कन्वर्ट कर लिया, 360 52 सेकंड, 6 मिनट 52 सेकंड, 6 मिनट 52 सेकंड आपने इसमें जोड़ लिया 8:20 में, तो आपका आंसर हो गया 8:26 मिनट 52 सेकंड। ठीक है जी भैया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा आगे, नापने के तीन छड़े क्रम से 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है? कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है? ठीक है, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है? 64, 80 और 96। एलसीएम लेंगे, 8 टे 64, 8 है 80, 8 का 8 दूनी 16। अब 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, 3 पंजे 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, 120 12 अट्ठे 96, 960। ठीक है, तो नापने के 3 छड़े क्रम से 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापा सकता है? तो इतनी लंबाई का कपड़ा नापा सकता है, चाहे इसका प्रयोग कर लो, चाहे इसका कर लो, चाहे इसका कर लो। ठीक है, आंसर आ गया, पूर्ण संख्या में नापा सकता है। 960 सेंटीमीटर लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा
15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं। तो भैया देखिए ये यूपी टेट में भी आया था, यूपी टेट 2019 और किसी भी एग्जाम में आ जाता है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देखिए एक कमरा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई सकते हैं, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं। तो देखिएगा ये कमरा है, इसके फर्श पर निचले भाग में, छत के निचले भाग में कितनी वर्गाकार टाइलें लगा सकते हैं, ऐसे करके टाइल लगानी है और ये भी समान आकार की होंगी, ठीक है, ये टाइल लगानी है, तो कितनी टाइल लगेंगी ये बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं भैया, ध्यान से देख लेंगे आप पहले, देखिएगा, देखिए एक कमरा है 1517 सेंटीमीटर लंबाई का और चौड़ाई है उसकी 902 सेंटीमीटर, लंबाई है उसकी और चौड़ाई है उसकी इतनी, मतलब 15 मीटर का मतलब 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर का मतलब है 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 9 मीटर 900 मीटर और 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई सकती हैं, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगा सकती हैं। तो वर्गाकार टाइलों की संख्या तब निकलेगी जब वर्गाकार टाइल की भुजा पता होगी। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल यानी एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे और टाइल कैसी है वर्गाकार यानी वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो कलाकारी है, पहले ध्यान रखना भैया, लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वर्गाकार टाइल की भुजा होगी, जो होगा इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो वर्गाकार टाइल की भुजा होगी। तो देखिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, भाग विधि से निकाल लेता हूँ, आसानी है, एक बार जाएगा 902, बचेगा 5, बचेगा 1, बचेगा 15, ये 6, ठीक। उसके बाद 902 को भाग करेंगे, एक बार ही जाएगा 615, 615, 615, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 12 में से 5 गए 7, इधर हासिल लिया, ये हो गया आपका 9 में से 1 गया 8, 12 में से 5 गए 7, ठीक, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 6 गया 2। अब 287 को 615 से भाग करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा जाएगा 2 बार, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 2 अट्ठे 16, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना बचा 1, और ये कितना बचेगा 11 में से 7 गया 4 और ये 41 बचा। अब 41 से आपको 287 को भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, तो भैया एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आया यानी जो आया वो भुजा आई किसकी, वर्ग की, वो 41 सेंटीमीटर। अगर आपसे इतना क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया वर्गाकार टाइल जो लगेंगी इसमें उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, जो वर्गाकार टाइल लगेंगी उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो ऐसे निकलेगी 41 सेंटीमीटर। और यदि आपसे टाइलों की संख्या पूछेगा तो देखिए टाइलों की संख्या पूछेगा, टाइलों की संख्या पूछेगा तो देखिए क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल को, आयत कितना है यानी 1517 और गुणा का 902 को 41 से भाग कर देंगे, 41 से भाग कर देंगे, ठीक है, 12 का 12, 12 का 2 हासिल लगेगा 12 चौक 48, ठीक है, कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि 1500, ठीक है, आप ये देखेंगे कि 1517
41 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, 3 3 का 3, 3 चौक 12, बचेगा कितना? 11 में 7 गया, 11 में से 3 गया, 8 बचा, 4 में 2 और ये कितना बचेगा? 7 बार, 37 बार। तो इससे कट गया हमारा कितनी बार? 37 बार। और ये 41 और होगा, क्षेत्रफल तो ये होगा। ठीक है भैया, यहाँ देखिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए अब 900 उसके बाद 900 2 को और काट कर देख लो 41 से, 41 दूनी 82, बचा कितना? 8 बचा कितना? 8, 41 दूनी 82, तो ये 82, तो ये कितनी बार कट गया? 22 बार कट गया। ठीक है जी, ये 22 बार कट गया भैया, ये 22 बार कट गया, ये 22 बार विभाजित हो गया, 22 बार विभाजित हो गया। तो देखिएगा अब आपको 37 की मल्टीप्लाइड इससे करनी है। 2 7 14 का 4 हासिल लगाया, 1 2 6 1 7, ये 74 और ये 7, कितना हो गया? 4 और 1, ये 814। ठीक है भैया, तो ये कितना हो गया? 814। तो देखिएगा ये कितना हो गया आपका? 814 टाइल होंगे, 814 टाइल होंगे, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए भैया सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी? तो 814 वर्गाकार टाइल लगेंगी। वो कैसे निकाला? सबसे पहले 15 17 902 का आपने एलसीएम निकाला है, सॉरी एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ जो आया हमारा वो कितना आया? एचसीएफ जो आया हमारा वो 41 आया। एचसीएफ जो आया वो हमारा 41 आया। फिर आपने क्या करा? भुजा कितनी आ गई? 41। और आपसे अगर टाइलों की संख्या पूछे तो आयत के क्षेत्रफल को एक वर्ग के क्षेत्रफल से, आयत के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? आयत के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो 814 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर तथा 170 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहला आपने क्या करना है? आपने अधिकतम संख्या बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है? 78 और 104, 117 और 169 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद में आपने कैसे निकालना है? देखिएगा एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ आएगा 13, 13 6 78, 13 8 104, 13 9 117 और 13 से 13 169, 13 का वर्ग होता है 169। तो एचसीएफ कितना आ गया भैया? 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया भैया? 13 आ गया। आपसे पूछा है कि छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई। तो छड़ों की अधिकतम लंबाई, छड़ों की अधिकतम संख्या। तो देखिए भैया 78 को 13 से भाग करेंगे, प्लस 104 को 13 से भाग करेंगे, प्लस मतलब एचसीएफ निकाल के भाग कर देंगे, इनको संख्या आ जाएगी। 117 भाग 13 से करेंगे और 169 को भाग 13 से करेंगे। 13 छंग 78 हो गया, 13 अट्ठे 104 हो गया, 13 नमा 117 हो गया और ये 13 से 13 कट गया। 17 और 9 22, 22 और 8 30 और 6 36। ठीक है, ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा। 13 और 9 22, 22 और 8 20, 22 और 8 30 और 6 36। ये हो गया आपका भैया आंसर, 36 आंसर।
ठीक है, ऐसे निकालते हैं आप इसकी। सबसे पहले एचसीएफ निकालो और एचसीएफ से फिर इसे भाग करो, इसे भाग करो, इसे भाग करो, इसे भाग करो और जोड़ दो। ये आ जाएगा आपके अधिकतम संख्या ज्ञात करो, जो बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त अधिकतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, तीन व्यक्ति ए व स तीनों वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से 60 मीटर वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं तथा इनकी चाल क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो तीनों कितने समय पश्चात एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है कि भैया यहाँ से चले, यहाँ से चले और ये जो ए है, ब और स तीनों, ठीक, ए तो चला 16 किलोमीटर का वृत्ताकार पथ है, ये जो पथ की लंबाई है, ये जो पथ की लंबाई है, ये जो पथ की लंबाई है, ये 16 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ से चले तीनों ए ब और से, यहाँ से चले ए चला, ए जो चला वो चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ब जो चला वो चला 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो हमारा ए ब और से, जो से चला वो चला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे पूछा है तो बताइए वे तीनों कितने समय पश्चात एक ही बिंदु पर मिलेंगे, कितने समय पश्चात। ये क्या है समय, और ये क्या है दूरी, और ये क्या है चाल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। तो समय कैसे निकलेगा वो देखिए, समय t बराबर ए का समय t1 निकाल लेते हैं। t1 कितना आएगा, तो देखिए ऐसे कर लेते हैं, t1 कितना आएगा 16/4, t2 कितना आएगा 16 बटे, दूसरे की चाल क्या है क्योंकि समय क्या होता है दूरी बटे चाल 6, और t3 कितना आएगा, t3 कितना आएगा, ये आएगा आपका 16/8। तो जो समय आया हमारा भैया, जो समय आया हमारा कट फिट के 4 चौक 16, एक 4 आया और 2 तिया 6, 2 8 16, 8/3 आया और 8 दूनी 16, 2/1 आया। भिन्नों का लय में से क्या होता है, हमें क्या निकालना, लय से ऊपर का लय से नीचे का में से। तो लय से कितना आया भैया, एलसीएम कितना आया 8 आया और नीचे क्या आया ये 8। तो कितने घंटे बाद, ये 8 घंटे बाद तीनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने ये तो प्रश्न में लिखा हुआ है इतना, हमने क्या करा, समय निकाला, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। क्यों निकाला समय, क्योंकि कितने समय पश्चात तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो आपने क्या करा, समय निकाला, समय निकाला, समय निकाला, एलसीएम ले लिया, 8 घंटे आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भैया। एक फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रम से 180 और 105 सेंटीमीटर है, इसे बड़े से बड़े आकार के वर्गाकार टाइल लगानी, तो वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई तथा टाइलों की संख्या ज्ञात करो। तो आपने क्या करना है, पहला वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई निकालनी पड़ेगी, वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 180 और 105 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको इसे 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 30, 5 10, 5 5, फिर ये जो है आपका 3 से कट जाएगा, 3 3 3 6, 3 7 21। ठीक है भैया, आपने फिर इसका एचसीएफ निकालना है। तो 5 से काटा, 5 या 15, 5 30, 5 10, 5 5, 3 से काटा, 3 3 3 6, 3 7 21, फिर आपने जो 12 7 बचा। ठीक है, अब ये किसी से विभाजित नहीं होगा। तो ये एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया 15। जो 15 आया वो इसकी भुजा की लंबाई आया। तो आपसे पूछा वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई, वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई, तो वो कितना आ गया, आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, और कितनी टाइल लगेंगी, टाइलों की संख्या अगर पूछा है तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या, फर्श में कितनी टाइल लगेंगी, और टाइल कितना है 15 गुणा 15, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो देखिए ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 15, 15 दूनी 30, ये 15 7 105 और 12 7 84 टाइल। देखो ये भी एक क्वेश्चन है जो पीछे हमने टाइलों की संख्या निकलवाना बताया था, उसमें
थोड़ा जो है कैलकुलेशन करनी पड़ी, और इसमें बहुत आसान है कैलकुलेशन, ठीक है। तो अंत को तो एग्जाम में डिपेंड करता है आपको किस तरह का पैटर्न पेपर सेट किया है। इसी क्वेश्चन को देखो कितना आसान हो गया, एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। 15 भुजा आ गई 15 सेंटीमीटर, और फिर टेलों की संख्या निकालना, देखिए आयत के क्षेत्रफल को एक टेल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, आंसर आ गया 84। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। आगे देखिएगा नेक्स्ट, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसे 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी और देख लीजिए भैया, 12 15 और ये 20। तो भैया इसे 2 से कैंसिल करो, 2 छंग 12 और ये 15 और 2 ढाई 20। 2 से कैंसिल करो, 2 तिया 6 और 15, 2 पंजे 10। 3 से करो, 3 गन 3, 3 पंजे 15 और 5 ऐसे ही, फिर 5 ऐसे ही और 1 1। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके गुणनखंड कर लिए एलसीएम तरीके से। आपने 2 से कैंसिल किया 6 बार 15 और 20, 2 से कैंसिल किया 3 और ये 15 और ये 5, फिर 3 से 5 5 फिर 5 से। इसका पेयर कंप्लीट हो गया, इसका पेयर नहीं हो रहा तो अपने से 3 लिया, इसका पेयर नहीं हो रहा तो अपने से 5 लिया। तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की 6 पंजे 30, 30 तिया 900। कितना आ गया भैया 900। तो 900 देखो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है 900 एक ऐसी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया, देखिएगा वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3 4 5 6 7 8 से भाग पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, आई थिंक 3600 आएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भैया, इसके जैसा ही था क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 96 528 792 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आपको क्या करना है, 96 528 और 792 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ कैसे निकलता है आप जानते हैं, 96 528 792, ये सारी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 4 9 36, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 टाइम्स और ये 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2 9 18 और 2 9 18। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब ये 2 से कैंसिल होंगे लेकिन ये नहीं होने की, तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो देखिए ऐसे क्या होगा 24 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 96 528 792 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आपने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, आंसर हो गया भैया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 261 933 और 1381 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल बचे। तो आपने इसमें क्या करना है, 261 5 शेषफल 5 घटफल घटाओ, कितना आएगा 256, फिर 933 में से भी 5 घटाओ, कितना आएगा 928, उसके बाद 1381 में से भी 5 घटाओ, कितना आएगा 1376। ठीक, इनका एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किससे कटेंगे, 4 से कैंसिल होंगे, इससे कैंसिल होंगे, 4 से कैंसिल होंगे। देखिएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16। फिर 4 से कैंसिल होगा, 4 एकन 4, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24। उसके बाद 2 से कैंसिल होगा, देखिए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब कैंसिल नहीं होंगे, तो देखिए 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो देखिए एचसीएफ क्या आएगा 32 आएगा।
यानी अगर आप इसको 261 को 32 से भाग करोगे तो 5 डेसिमल बचेगा। अगर आप 933 को 32 से भाग करोगे तो तब भी 5 डेसिमल बचेगा, चाहे भाग करके देख लेना। 1381 को अगर 32 से भाग करोगे तब भी 5 डेसिमल बचेगा। तो इस तरह से का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन होता है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो तो आप क्या करते हैं, 261, 933, 1381 का एलसीएम लेते हैं और उसमें 5 जोड़ते हैं। लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या का है तो आपने जो है पहले इसमें से सब में 5 घटाया और घटाने के बाद में जो है एसएफ निकाल दिया, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या एसएफ निकालना ही है तो आपने एसएफ निकाल दिया, एसएफ आंसर हो गया। ओके ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए भैया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 38, 45, 52 में से भाग देने पर क्रम से इतने इतने शेष बचे, 2, 3, 4 शेष बचे। तो आपने क्या करना है, 38 में से 2 घटाओ 36, उसके बाद 45 में से 3 घटाओ 42, उसके बाद 52 में से 4 घटाओ 48। ठीक है भैया, इतना कर लिया। उसके बाद में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो 38, 45, 52 में से भाग देने पर क्रम से 2, 3, 4 शेष बचे। 2 घटाया, 38 में से 2 घटाया तो 36, 45 में से 3 घटाया तो 42 और 52 में से 4 घटाया तो 48। इनका अब ऐसे ले लेंगे, 6 से भाग करेंगे, कट जाए 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो कितना आ गया भैया ऐसे। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भैया, वो 6 होगी। जो अगर हम 6 36, 2 बचेगा, 6 47, 3 बचेगा और 6 48, 4 बचेगा। तो ध्यान रखना भैया, तो आपने इसमें से इस पर एक से अधिक था तो एक जो अधिक था इन 2 घटाया और फिर 3 घटाया फिर 4 घटाया, उसके बाद में एसएफ निकाल दिया, आंसर आ गया भैया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 76, 151, 226 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष समान शेषफल बचता है। ठीक है, इस पे नोटिस करो, प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचता है। अगर समान शेष बचने वाला क्वेश्चन आता है तो जो भी संख्याएं होंगी आपकी 3 संख्याएं लिखी हुई होंगी तो सबसे पहले उन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखी हुई है, देखो 76, 151 और 226। सबसे पहले दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे, उसमें से अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से गया 5, 75 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे इसे तो कितना आएगा, 150 आएगा, क्योंकि 6 में जो है 0 और 12 में से 7 गया 5 और 1 ऐसे ही। ठीक है, इनका क्या कर देंगे, एसएफ निकाल देंगे। इनका क्या कर देंगे, एसएफ निकाल देंगे। तो एसएफ कितना आ जाएगा आपको बताइए, 75 आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 77, 147, 252 में भाग देने प्रत्येक पर समान शेषफल बचे। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 0 और ये 70, इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 12 में 7 गया 5 और 105। ठीक, अब इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5 और 14 में से 7 गया 7। ठीक है, ये 75 बचेगा। ठीक है, 175 बचेगा। ठीक है, इसमें से घटाया तो 70 बचा, 252 से 140 घटाया तो 12 में 7 गया 5 और 4 में से 4 गया 0, 105, इसमें घटा 175। इनका एसएफ निकाल देंगे, एसएफ निकाल देंगे इनका। देखिएगा एसएफ, तो देखिए 5 से कटेगा, ये 14 बार कैंसिल हो गया, ये 7 से कैंसिल हो गया, 7 में 14, 7 21, 7 पंजे 35, बस कितना आ गया, 35 आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 77, 147, 252 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 35 होगी। 35 से इसे भाग करेंगे तब भी कितना आएगा शेषफल, 7 आएगा। इसे भाग करेंगे तब भी 7 ही आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए।
उसके बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो ये भी आपका वही क्वेश्चन है, होमवर्क हो गया, ध्यान रखना भैया, खुद कर लेना, ठीक है, खुद करना इसको होमवर्क। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ केले हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 केले बांटे, 6 या 8 केले बांटे तो कितना बचता है भैया, उसके पास में 4 शेष बचता है। अगर वह प्रत्येक व्यक्ति को 10 या 12 केले बांटे, 10 या 12 केले बांटे, 10 या 12 केले बांटे, फिर भी शेषफल कितना बचता है उसके पास में, देखिएगा फिर भी शेषफल कितना बचता है, 4 केले, फिर भी 4 केले शेष बचते हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 केले बांटे, 15 या 16 केले बांटे तो उसके पास 4 केले शेष बचते हैं। तो उसके पास कम से कम कितने केले थे। तो देखिए लेंथी लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा हो गई, बाकी है सरल क्वेश्चन। आपने क्या करना है, एक व्यक्ति के पास कुछ केले हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 केले बांटे तो उसके पास 4 केले शेष बचते थे, प्रत्येक 10। तो देखिए आपने क्या करना है, हर बार शेषफल कितना बच रहा है, 4 4 4। तो आपने क्या करना है, 6 8 10 12 15 का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के 4 जोड़ देंगे भैया, आंसर आ जाएगा। आपको खुद ही क्वेश्चन को करना है अब आगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम दो संख्याओं का में से निकालते हैं तो अंतिम भाजक 35 प्राप्त होता है और ऊपर से नीचे के भाजक क्रम से 2 3 2 2 1 3 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करो भैया। तो देखिएगा, तो आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे के भाजक क्रम से 2 2 1 3 प्राप्त होता है, ठीक है। 2 2 1 3 प्राप्त होता है, 2 2 अंतिम के भाजक, ठीक है। जब हम दो संख्याओं का में से निकालते हैं, भैया देखिएगा जब हम दो संख्याओं का में से निकालते हैं तो अंतिम भाजक 35 प्राप्त होता है और ऊपर से नीचे के भाजक क्रम से 2 2 1 3 प्राप्त होता है, 2 2 1 3 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक क्या था, 35 था। तो ये क्या था अंत में, भाजक 3। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम दो संख्याओं का में से निकालते हैं तो अंतिम भाजक 35 प्राप्त होता है और ऊपर से नीचे के भाजक क्रम से 2 2 1 3 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नीचे से चलेंगे ऊपर को, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नीचे से चलेंगे, 35 अंतिम भाजक है, ठीक। अंतिम भाजक के भागफल, सॉरी इसमें गलती लिखा गया है, यहाँ क्या है, भागफल, ठीक है। जब हम दो संख्याओं को में से निकालते हैं तो अंतिम भाजक 35 प्राप्त होता है और ऊपर से नीचे के भागफल क्रम से 2 2 1 3 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 से गुणा करो इसे, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 105। ये 105 जो है हमने यहाँ से उठाया होगा और यहाँ होगा 1, इसकी गुणा करा 105 से और 105 में जोड़ा, कितना हो गया, 140। ये 140 हमने यहाँ से उठाया होगा और यहाँ होगा 2 की गुणा इससे करो, 105 जोड़ो, कितना हो गया, 280 और 5 85 385। मतलब इसकी गुणा इससे करेंगे और ये जोड़ेंगे। अब ये 385 हमने यहाँ से उठाया होगा और यहाँ है देखिए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 8 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7 और 140 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 910। कितना आ गया, 910। कितना आ गया भैया, 910 हो गया, 910 हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जब हम दो संख्याओं को में से निकालते हैं तो अंतिम भाजक 35 प्राप्त होता है और ऊपर से नीचे के भाजक क्रम से 2 2 1 3 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो कितना हो जाएगा भैया, इस तरह से कितना हो जाएगा, आप देखें अंतिम भाजक ये प्राप्त होते हैं
3 रखा, इस 3 की देखिए 3 की गुणा हमने 3 की गुणा इससे की तो 105 आया, क्योंकि जब में से निकल जाता है तो फिर थोड़ी शेषफल थोड़ी ना बचता है। ये 105 हो गया, 105 यहाँ से उठाया होगा और यहाँ तो देखिए 1 रख दिया, वो 1 की गुणा इससे करा 105 ही आया और ये 35 ऐड कर लिया, इसमें ये ऐड कर लिया 140 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 2 रखा, यहाँ 2 रखा और यहाँ 140 रखा, इसकी गुणा करा और ये ऐड कर लिया और यहाँ रख दिया। ठीक, यहाँ से उठाया, इसकी गुणा इससे किया और गुणा करने के बाद इसको ऐड करके ये आ गया। तो संख्या कितनी आ गई 910 और 385 आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट देखिए यदि हम 3 संख्याओं का में से निकालते हैं, तो ऊपर से नीचे के भाजक क्रम से 2 2 3 2 2 3 5 है। यदि अंतिम पंक्ति में 1 2 3 बचता है तो संख्या याद करो। अंतिम पंक्ति में देखिए ऊपर से नीचे के भाजक 2 2 3 5 2 2 3 5, अंतिम पंक्ति में 1 2 3 बचता है तो संख्या बतानी, इन सब की गुणा करो। 2 दूनी 4 12 पंजे 60, तो कितना आया 60। 60 की गुणा इससे कर दो 60, 60 की गुणा इससे कर दो 120 और 60 की गुणा इससे कर दो 180 आंसर। ठीक है जी, इस तरह से संख्याएं निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बालक बहुत फंसते हैं, बार बार प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन को पूछते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, 34 44 व 44 54 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचता है। ठीक है, बताना है। तो देखिए 3400 देखिए 3444 पहले ना आरोही क्रम में लिख लेंगे। 4454 इसमें से घटाओ, घटाया तो 0 1 0 1 1001, इसे ऐसे तोड़ लिया, इससे कम में टूट भी नहीं सकता, इससे कम में टूटने का बिना। तो भाग प्रत्येक समान से 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इससे छोटी कोई नहीं होगी, तो हमारा आंसर आ गया 101 आंसर। इस तरह के क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से सारे हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, देखिएगा एक दुकानदार 6,625 रुपए में कुछ पेन खरीदता है। एक दुकानदार 6,625 रुपए में कुछ पेन खरीदता है तथा कुछ पेनों को वह इतने रुपए में क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो उसके पास कितने पेन शेष बचे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो करना है, आप इनका एचसीएफ निकालेंगे। एक पेन का क्रय मूल्य आएगा एचसीएफ, जो आएगा एक पेन का सीपी आएगा, एक पेन का क्रय मूल्य आएगा, एक पेन का क्रय मूल्य आएगा, एक पेन का क्रय मूल्य आएगा। देखिएगा 5 से कैंसिल कर दिया, 5 एकन 5, 5 एकन 5, बचा 1, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छंग 23, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो उसके पास कितने पेन शेष बचे। तो देखिए अगर आपसे एक पेन का क्रय मूल्य पूछा तो 125 रुपये, और आपसे पूछे कितने पेन शेष बचे, तो ध्यान रखना इसमें से इसे घटा दो। तो देखिए 53 माइनस
31। तो देखिए 2 और ये 2, 22 आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि उसने कितने पेनों को क्रय मूल्य पर बेचा, क्रय मूल्य पर बेचा, तो उसने क्रय मूल्य पर बेचा। आपसे पूछे कुल पेन कितने हैं, तो कितना होगा कुल पेन, ये हो गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएसआई जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भैया, नेक्स्ट देखिएगा आगे, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ विशेष नहीं बचता। तो रखे जाने वाले बक्सों की संख्या ज्ञात करो। तो आपने कुछ नहीं करना है, पहले तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालो, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा भैया। ठीक है, 60 आ जाएगा, एक मिनट, 60 आ जाएगा, कितना आ गया 60, 3, 4, 5, 6, 30, 60 आ गया। अब उसके पास एक बच जाता है, एक बच जाता है, तो ये हो गया। देखिए ये करा चुका हूँ मैं, 60 के प्लस 1 और यहाँ बाई आगे बाई ऑप्शन 7 रखते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता, यानी शेष नहीं बचने का मतलब पूर्णतः विभाजित होता है। पहले सबसे पहले देखो 4, 7 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, तो ये भी नहीं कटेगी 7 से, 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगी 7 से, 7 चौक 28, 7 से 21 ये कटेगी और 7 1 7 ये नहीं कटेगी। तो भैया 7 से यही कट रही, तो यही आंसर आएगा। वैसे भी के बराबर आप रख लो, के बराबर 5 रखेंगे, के बराबर 5 रखेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 60 गुणा 5 और प्लस का 60 गुणा 5 प्लस का 1, 311 वैसे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन अगर 7 से करता है तो फिर तो आंख बंद करके वाई ऑप्शन चेक कर लिया करो इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो भैया हमारी जो एलसीएम एचसीएफ की क्वेश्चन जो सीट थी, जो आपके क्वेश्चन थे, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ये मतलब इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपका एलसीएम एंड एचसीएफ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को बार बार देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, पूरा कंटेंट है, मतलब आपका एलसीएम एंड एचसीएफ के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करोगे बुक से, कहीं ना कहीं लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है, आज के लिए भैया इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि जब बहुत ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब हो जाएं। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, थैंक यू।